Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो देखिए जब भी हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तब हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. जस्ट लाइक कि अगर मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, सपोज कि मेरे पास 10 पिज़्ज़ा है और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है, तो मैं सबको कितने कितना पिज़्ज़ा दूंगा, दैट इज़ 2 पिज़्ज़ा ईच. तो इसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं. और एक सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है हमारा, जब भी हमें ज़्यादा क्वांटिटी वैल्यू की बने और एक ही पूछी गई है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन. जस्ट लाइक जो मेरे पास 10 पिज़्ज़ा थे वो थे मेरे पास 5000 रुपीज़ के. तो एक पिज़्ज़ा कितने का हुआ, तो मैं क्या करूँगा, 5000 डिवाइड बाई 10, दैट इज़ 1 पिज़्ज़ा हो गया मेरा 500. ओके ओके. नाउ हियर वी आर हैविंग डिवीजन मींस इक्वल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेम काइंड ऑफ थिंग्स. तो सबसे पहले आते हैं सिंबल पर. तो यहाँ पे लिखा था सिंबल डिवीजन स्टैंड फॉर डिवीजन. तो यहाँ पर अगर हमें देखना है दैट इज 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3. तो हमने यहाँ पे 12 को डिवाइड कर देते हैं, जो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, हमारा डिविडेंड. जैसे 12 4 से डिवाइड करें दैट इज आवर डिवाइजर एंड 3 क्या आ गया हमारा आंसर, दैट इज आवर क्वेश्चन. ओके, तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं. द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. ठीक है, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर एंड द आंसर ऑब्टेन्ड ऑन डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशिएंट. तो इस टाइप से हम क्या करते हैं अपना डिवीजन. सो देखिए यहाँ पर 12 लीव्स हैं, हमने हर एक ग्रुप में कितने लीव्स रखी है, 4. तो कितने ग्रुप्स में डिवाइड हुई, 3. सो इसी को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दैट इज देयर आर 3 ग्रुप्स. हाउ मैनी फोर्स आर देयर इन 12, दैट इज क्लियरली 3. सो हमने कैसे करा, 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3. ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो जब भी हम डिवीजन करते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में तो हम वो कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बोलेगा सपोज वी हैव टू डिवाइड 6 बाय 2. तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना आ गया 4. देन अगेन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2. देन अगेन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी आर हैविंग 0. कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4. Sorry. So this is 1 2 3. So we are having 3 steps till 0 तक. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन. तो देखिए जब भी हमारे पास नंबर लाइन हुई तो हम सबसे पहले देखिए डिवाइड किसको कर रहे हैं, 8 को. देन उसके बाद हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से. तो कितने ही नंबर का गैप लेंगे, 1 2 देन जंप, 1 2 देन जंप, 1 2 देन जंप, 1 2 जंप. और ऐसे जंप कब तक करते रहेंगे तो हम 0 पर नहीं आ जाते. तो ये दोनों ही सिमिलर है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की तरह. तो हमने कितनी जंप लगाई यहाँ पर, 1 2 3 4. सो आवर आंसर इज 4. ओके, दैट इज 8 डिवाइड बाई 2 इज 4. सो यहाँ पर आते हैं दैट इज प्रैक्टिस पॉज 8.1 क्वेश्चन. लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं ऑरेंजेस जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, दिस इज 10. सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन ऑल. सो वी आर हैविंग 10 ऑरेंजेस. नेक्स्ट इज बी पार्ट, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन ईच ग्रुप. कितने ऑरेंजेस हैं, दिस इज 2. Then we are having C part, that is how many groups are formed. कितने groups form हुए, 1 2 3 4 5. So we are having 5. Then how many 2s are there in 10s. कितने 2s हैं, that is 5 2s are 1 2 3 4 5. 2 5s are 10 है ना, sorry ये तो यहाँ पर आएगा 5. Then 10 divided by 2 is 5. Okay. So now come to next question, that is divide using the repeated subtraction method. So चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम 20 डिवाइड बाई 5. अब आपको स्टेप्स काउंट करने हैं, तो लाइक 20 minus 5 we are having 15. Then 15 minus 5 we are having 10. And 10 minus 5 we are having 5. Then 5 minus 5 we are having 0. So हमें कितने स्टेप्स लगे, 1
2, 3, 4. So our answer is 4. Okay, तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे. Next is look at the number line given below and fill in the blanks. So देखिए, okay, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें 15 डिवाइड बाई 3 बोले गया. तो यहाँ पे जम्प्स काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5. So our answer is 5. Next here we are having relation between multiplication and division. So multiplication division की बात करें तो यहाँ पर आता है let us take 4 bunches of 3 leaves each. तो 4 times 3 is कितना हो जाएगा 12. Okay, so how many trees are there in 12? This is clearly 4. So 12 divided by 3 कितना हो जाएगा 4. तो इस टाइप से हम यहाँ पर रेशियो देखें जिसको हम डिवीजन कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई से भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ डिवाइड करना है तो हमें तो पता होता है ना कि इतनी जा करके ये आएगा. जैसे 12 5 सा 60. तो 60 को मैं अगर 12 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना जाएगा 5. ओके, सो हेयर वी आर हैविंग प्रैक्टिस पॉज 8.2. क्वेश्चन नंबर यहाँ से पिक करते हैं 10 पार्ट. सो हमें यहाँ पे बोलेगा राइट टू डिवीजन फैक्ट्स. डिवीजन फैक्ट्स मीन्स देखिए अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा. तो अगर मैं 42 को 7 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6. अगर मैं 42 को 6 से डिवाइड करूँगा तो हमारा बचा नंबर क्या बचा 7. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7. ओके, चलिए उसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर. दैट इज राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन फैक्ट्स. यहाँ तो मल्टीप्लाई में ही लिखा हुआ है. तो चलिए आगे देखते हैं. Here we are having properties of division. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज गिवन है. So here we are having the first property. When a non-zero number divided by 1, the quotient is the number itself. तो अगर आप किसी भी नॉन जीरो नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा खुद वो नंबर. जस्ट लाइक 6 डिवाइड बाय 1 इज 6, 7 डिवाइड बाय 1 इज 7. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टी 2. When a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. Just like मैंने 6 को 6 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 1. तो यही है कि अगर आप सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1. ओके, नेक्स्ट वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 हैज़ नो मीनिंग. हमारे पास 3 टॉफीज हम किसी को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो तो फिर डिवीजन का तो पॉइंट ही नहीं रहा ना कि हम डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन तो कर ही नहीं रहे. ठीक है, चलिए उसका यहाँ पे प्रॉपर्टी 4. व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर द क्वेश्चन इज 0. मान लीजिए मैंने 0 को 12 से डिवाइड करा, मेरे पास कोई डिवीजन के लिए है ही नहीं. मान लीजिए मेरे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मुझे वहाँ देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने बच्चों को क्या डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ कुछ नहीं. इसलिए 0 को जब भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं हमारे पास क्या आता है 0. सो हेयर वी आर हैविंग प्रैक्टिस पॉज 8.3. हमें क्वेश्चन नंबर 10. 18 को मैंने 18 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1. देन 19 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 19. देन 15 देखते हैं. 14 को मैं किससे डिवाइड करूँ जो 1 आ जाए 14. अगर मैं 0 को 8 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0. यही बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी जो हमने अभी तक करी. चलिए तो उसके बाद देखते हैं डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं. देखिए एक हमारे पास फॉर्मेशन होता है डिवीजन का, ये फॉर्मेट है. इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम डिवाइड करने वाले होते हैं उसको हम क्या वर्क है डिविडेड. ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड करने वाले होते हैं वो तो डिवाइस है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे. एंड इस नंबर के हम ऐसे नंबर से अप्लाई करेंगे जो क्या आ जाए डिविडेंड के इक्वल आ जाए. जैसे 8 6 से कितना 48 माइनस करा 0, हमारे पास रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0. तभी हम उसको क्या मानते हैं कंप्लीट डिविजिबल. ओके, तो यहाँ पर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है. So here we are having practice pose 8.4. So here we are having 56 divided by 7. तो 7 क्या हो गया हमारा डिवाइजर एंड 56 क्या हो गया हमारा डिविडेड. सो मैं 7 की किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 56 आ जाए. वेरी गुड, दैट इज 8 7 56. सो
यहाँ पर आप जीरो भी ले सकते हैं क्योंकि हमें इन्हें माइनस करना होता है। रिमाइंडर कितना हो गया? जीरो। दिस इज आवर क्वोशिएंट, दिस इज आवर डिविडेंड एंड दिस इज आवर डिवाइजर। ओके, सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग सम वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमें सेम इसी टाइप से करना है कि हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके लिए। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। So here we are having a tailor has 56 buttons. Okay, total number of buttons कितने? 56. He put 8 buttons on one shirt. Okay, तो एक शर्ट पे कितने बटन रखे हैं? 56. Sorry, 8 buttons. And how many shirts can he make with these buttons? तो कितनी shirts वो form कर सकते हैं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. So we are having total number of buttons. That is 56. Okay, then we are having number of buttons. Number of buttons on each shirt. तो हम काउंट करेंगे तो हमें कितने बटन्स लगाने हर एक शर्ट पर? दैट इज 8. तो हम हर एक शर्ट पर कितने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? नंबर ऑफ शर्ट्स. तो चलिए अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हर एक शर्ट पर कितने बटन्स डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं? 8. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवीजन. तो यहाँ पर निकालने वाले नंबर ऑफ शर्ट्स. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टोटल बटन्स कितने हैं? 56 divided by 8 equals to 7. That is your answer. Our number of shirts always 7. Okay. Here we are having practice pause that is 8.5. यहाँ पे देखेंगे divide and find the question. तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं 12th part. So हम क्या करेंगे? इसको पहले डिवीजन के फॉर्मेट में अरेंज करेंगे जस्ट लाइक दिस. अब हम देखेंगे ये सिंगल डिजिट नंबर है तो हम इसका फर्स्ट पेज चेक करेंगे, दोनों इक्वल है, या तो इक्वल होना चाहिए या इससे डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? सिंगल यूज करेंगे. अगर ये इससे छोटा होता तो हम क्या लेते? 2 डिजिट नंबर लेते. ओके, सो हेयर वी आर हैविंग 4 1 4. माइनस का 0 आ गया, 0 कॉपी करेंगे यहाँ पर. अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं? 0 के साथ साथ 8 भी लिख लेते हैं. आपको 8 नहीं लिखना. अब 4 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करिए जो 0 आए. वो तो 0 ही हो गया. तो 4 0 0 माइनस करा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या कॉपी कर लेंगे? 8. अब 4 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी है जो 8 आए, तो आप क्या करेंगे? 4 2 8. तो यहाँ पर आएगा 0 एज अ रिमाइंडर. तो चलिए इसका आंसर कितना हो गया? दैट इज 102. चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ से 20. सो देखिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दैट इज 3 3 6 9 3. सो 3 यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 3 1 3. 6 आ जाएगा, देन अगेन 3 2 6. देन वी आर हैविंग 9, देन 3 3 9. Here we are having 3. So 3 1 this is 3. That is your remainder. ओके, तो हमें बस ऐसे सीक्वेंस में इनको डिवाइड करना है. सो नेक्स्ट डिवीजन विथ रीग्रुपिंग. अब देखिए रीग्रुपिंग हम करेंगे कैसे? अभी तो हम सिंगल नंबर गैस कर देते, सिंगल नंबर को डिवाइड कर देते. तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे 4 है, यहाँ पे 96 है, 4 2 8 करा, यहाँ पर क्या बच गया हमारा? तो ये 6 नीचे आ गया, तो अब हमारे पास टोटल नंबर क्या हो गया? 16. इसको बोलते हैं हम रीग्रुपिंग करना. ओके, तो चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है जिसको क्या बोलते हैं? चेकिंग. तो चेक करने के लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इक्वल्स टू डिविडेंड. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिविडेंड के इक्वल आता है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट.
otherwise no. Okay, here we are having practice for 8.6. तो यहाँ से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं 22. Okay, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे इसको. So that is 7 ones are 7. This is 1. अब इस 0 को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे. देन अगेन 7 ones are 7. तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम यहाँ पे नंबर गैस करते हैं तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए. आप बड़ा नंबर गैस नहीं कर सकते. ठीक है. और जैसे हमने यहाँ पे सेपरेट करा, यहाँ पे क्या किया 3, और वो डिवाइजर से छोटा भी आना चाहिए. अगर छोटा नहीं आता इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दी है. ठीक है. फिर आप ये नंबर और बड़ा गैस करना पड़ेगा. जैसे अब यहाँ पे 36 है. अब देखिए 7 4 से कितना हो गया 28. आप बोलोगे सर 28 क्यों नहीं ले सकते, वो तो इससे छोटा है. मैंने कहा देखो इतना छोटा लेना है जो अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो इससे कम आए, ज़्यादा नहीं. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं 7 4 से 28 ले लेता हूँ, माइनस करूँगा तो 8 आ गया, वो तो इससे बड़ा हो गया. इसका मतलब हमने गलत नंबर गैस करा है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 7 5 35 लेंगे. देन वी आर हैविंग 1 7. ठीक है. तो इससे छोटा आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड 7 2 40. ऐसे 0 आ गया, आपका डिवीजन हो गया कंप्लीट. सो दिस इज 1152. तो यहाँ पे देखते हैं 32 पार्ट. तो देखिए यहाँ पे 4504 डिवाइड बाय 8. तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे 4504. तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 4 5 सॉरी 8 5 40. तो यहाँ पे माइनस करेंगे, दिस इज 5. ओके. तो चलिए अब इसको नीचे कैरी करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0. देन 8 6 48. यहाँ पे माइनस करेंगे, दिस इज 2. एंड यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 4. देन 8 3 24. आपने एक चीज़ गेस करी होगी, ये सिंगल डिजिट नंबर है, मैंने पर यहाँ पे 2 डिजिट को लिया. क्यों? क्योंकि 4 क्या है इससे छोटा था तो वो तो डिवाइड हो नहीं पाता, तो इसलिए हमें 2 डिजिट को लेना पड़ा, फर्स्ट 2 डिजिट्स. ओके. तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम इसी टाइप का स्टेप लेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स. Here we are having practice pause 8.7. तो चलिए यहाँ पर हमें गिवन है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स तो देख लेते हैं. सो यहाँ से ले लेते हैं दिस वन. So here we are having a question that is 6 students can sit on a bench. एक सिंगल बेंच पर 6 स्टूडेंट्स हो सकते हैं. And how many benches are needed for 852 students? Okay. तो चलिए यहाँ पे देखेंगे टोटल नंबर स्टूडेंट्स हमें कितने गिवन है. That is total number of students. That is 852. ठीक है. Then we are having number of students on each bench. तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, that is number of students on one bench. That is 6. Then we have to find out the number of benches. तो चलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ बेंचेस निकालने वाले हैं. तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे करेंगे डिवीजन. तो चलिए इसको यहाँ पे साइड में डिवाइड करते हैं. So our answer is 132. So now we are having division of remainder. ये रिमाइंडर क्या होता है, देखिए जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में जब भी सब कुछ करने के बाद भी आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाती है. ठीक है. जैसे यहाँ पे 3 बच गई है तो उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आपको चेकिंग करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं. जस्ट लाइक डिवाइजर, सॉरी that is divisor into quotient plus remainder equals to dividend. अगर इन
इस पार्ट को सॉल्व करके आपका डिविडेंड के इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स यू हैव डन अ राइट डिवीजन। तो चलिए देखते हैं। ओके, हियर वी आर हैविंग डिवीजन बाय 10। ओके, तो जब भी आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, आपका जो वंस प्लेस होगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर, बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, आपका क्वोशिएंट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सी पार्ट हमारे पास है 1637, इसको हम कैसे डिवाइड करने वाले हैं, 10 से। तो हमने देखा यहाँ पर जो 7 है वो वंस प्लेस पर है, तो वो क्या हो गया आपका रिमाइंडर, और बाकी बचा पार्ट क्या हो गया आपका क्वोशिएंट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग आवर प्रैक्टिस पोज 8.8. So here we are having find the quotient and remainder and also check your answer in each case. Okay. So let's pick 17th part from here. पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. So here we are having our division part, that is 8, 4, 7, 5, 6. That is 8. 6 is 48, not possible. So we are going for 5. 8 5 is 40. This is 75. 8 9s out. This is 72. Here we are having 3 and this is 5. No, 6. Then 8 4s out. 32. So here we are having 4 as a remainder. Clear? चलिए इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. So हमारे पास यहाँ पर एक रूल था, just like dividend equals to divisor into quotient plus remainder. So अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो डिविडेंड था दैट इज 4756 था. ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे डिवाइजर दैट इज 8, क्वोशिएंट वी आर हैविंग 594 एंड रिमाइंडर वी आर हैविंग 4. चलिए इतना करने के बाद फिर से हम यहाँ पर देखते हैं. सो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. दैट इज 8 for 32 minus 72, 73, 75. 8 5 is 47. तो यहाँ पर आ गया 4752 प्लस 4. अब इसमें ऐड करते हैं हम यहाँ पर 4, दैट इज 4756. तो ये हमारा इक्वल आ रहा है क्या? हाँ, ये इक्वल आ गया. दैट मीन्स वी हैड डन आवर डिवीजन पार्ट करेक्ट. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पर देखिए 10 से डिवीजन वाला पार्ट देख लेते हैं. देखिए 10 से डिवाइड करना चाहते हैं तो जो वंस प्लेस है वो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, एंड जो बाकी का बचा पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका क्वोशिएंट, दैट इज 241. ओके, तो चलिए आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.